नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम कंप्यूटर विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अध्यायवार हम हर चीज़ का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे हमारा कोई टॉपिक खत्म होगा फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेक्शन लेकर आएंगे। दोस्तों, सिंपल सी बात बता रहा हूं, निरंतर आप अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैं ज़्यादा मोटिवेशनल बात हमेशा ही नहीं करता हूं, केवल आपको बता रहा हूं और साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे जुड़े हुए विषय, जुड़ी हुई बातें ही मैं प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल के रूप में रखता हूं। आप अगर अपने पड़ोस में, मैं जनरल एग्जाम्पल देता हूं, पहले टाइपिंग का ज़्यादातर काम था। सोनी सॉफ्टवेयर के नाम से टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर आता है, सोनी टाइपिंग के। उसमें क्या है, बच्चे टाइपिंग सीखते हैं, तो मैं टाइपिंग सिखाता हूं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बैठकर टाइपिंग कर रहे होते हैं। एक बगल में बैठा हुआ जिसकी स्पीड 50 की है, उसके बगल में लर्नर बैठ के टाइपिंग ही नहीं कर सकता है, वो उसको देखता है जिसकी स्पीड 50 है। दोस्तों, आप अपने से तेज चलने वाले को या बहुत आगे वाले को ना देखिए, आप केवल अपने आप में प्रोग्रेस करने की कोशिश करें, अपने आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। चलिए, सफलता की बात से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तकनीकी के आधार पर हमने देखा था, क्षमता के आधार पर हमने देखा था। तो हमें अब उसी पोर्शन में अगला पढ़ना था। किसके आधार पर थे हम लोग दोस्तों, याद हो तो आपको, क्षमता के आधार पर। अगला यानी नंबर तीसरे पर, कौन से नंबर की बात कर रहा हूं, तीसरे नंबर पे, जिसे हम कहते हैं दोस्तों पेज प्रिंटर। तीसरे नंबर पे क्षमता के आधार पर हमने देखा था प्रिंटर, उसे कहा था पेज प्रिंटर। जनरल सी बात मुझे इसके साथ जोड़नी है। अगर पेज प्रिंटर की बात करूं तो इसके अंदर मैं लिख सकता हूं, ये पेज प्रिंटर क्या होता है विद्यार्थियों, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर होता है। सबसे तेज गति वाला प्रिंटर ही पेज प्रिंटर होता है। पेज प्रिंटर की गति को मापने की यूनिट होती है विद्यार्थियों पीपीएम। पीपीएस का इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है। पीपीएम में क्या कहूं मैं इसे दोस्तों, पेज पर मिनट। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो बताओ कितने, दोस्तों 10 से लेकर लगभग 100 से भी अधिक पेज ये प्रति मिनट क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। अभी क्या हो रहा है, इस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम में, एस्टेट में भी आता है, यूपीएससी की कुछ एग्जामों में इससे संबंधित सवाल आते हैं। लेकिन राजस्थान में आरएससीआईटी एकमात्र ऐसा आधार है जहां पर कंप्यूटर विषय से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, बातचीत की जाती है। दोस्तों, उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला इसका उदाहरण है जिसे मैं कहता हूं, कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। अभी थोड़ी देर बाद में मेरी बात से बदल जाऊंगा, फिलहाल मैं जो आपको कह रहा हूं वो सुन लो। लेजर प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, सबसे तेज प्रिंटर होता है। क्या होता है, सबसे तेज होता है। अगर कहें कि सबसे अच्छी क्वालिटी का या सबसे बढ़िया तरीके से प्रिंटिंग करने वाला जो प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है, तो आप कह सकते हो सबसे अच्छी क्वालिटी वाला, सबसे अच्छे तरीके से प्रिंटिंग करने वाला प्रिंटर कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर होता है। और लेजर प्रिंटर एक प्रकार का पेज प्रिंटर होता है। साथ ही साथ लेजर प्रिंटर एक प्रकार का दोस्तों आपका कौन सा प्रिंटर होता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर भी होता है। अच्छा, अगर मैं लेजर प्रिंटर की बात कहूं तो इसके साथ में दोस्तों पाउडर इंक का इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर इंक की जगह पर मैं लिखूं, पाउडर इंक के लिए पता है किसका इस्तेमाल किया जाता है, टोनर का उपयोग होता है। पाउडर इंक के टोनर का उपयोग किया जाता है और गीली इंक के लिए इंक कार्ट्रिज का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हो बात को? यस सर। अगर साथ के साथ कहूं मैं फोटोकॉपी की मशीन, फोटोकॉपी की मशीन में प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है, इस लेजर प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है।
लेजर प्रिंटर के अलावा हमें एक और प्रिंटर के बारे में जानना है, जिसे हम कह रहे थे दोस्तों, कौन सा प्रिंटर कह रहे हैं? तापीय प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर कह रहे हैं? तापीय। तापीय प्रिंटर का नाम क्या होता है विद्यार्थियों? थर्मल प्रिंटर होता है। क्या होता है? थर्मल प्रिंटर। ये किससे प्रिंट करता है? ताप या गर्म करके प्रिंट करता है। दूसरी बात करें, इंक से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। कुछ समय बाद कुछ देर होने के बाद इसकी जो सूचनाएं होती है दोस्तों, वो क्या हो जाती है? हट जाती है। कुछ समय बाद सूचनाएं हट जाती है। बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? हमने जो बात की है प्रिंटर की, प्रिंटर का पूरा कंसेप्ट जो मेरे दिमाग में घूम रहा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। एक लाइन और लिख दूं, ये आपका पता है कौन सा प्रिंटर होता है दोस्तों? नॉन इंपैक्ट होता है। कौन सा होता है? नॉन इंपैक्ट। साथ में कहूं कहां पर काम आता है? ये आपका सुपरमार्केट में काम आता है। सुपरमार्केट का मतलब समझ रहे हो क्या? अरे बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश, पेट्रोल पंप पे भी काम आता है। बड़ी बड़ी शॉप जहां होती है, जहां बिल मशीन से काट कर दिया जाता है, जो मशीन जैसा प्रिंटर आता है, उसे हम कौन सा प्रिंटर कहते हैं दोस्तों? थर्मल प्रिंटर कहते हैं, या हम कहते हैं तापीय प्रिंटर कहते हैं। कई बार ये गर्म या ऐसे लिखा जाता है, ऊष्मा के आधार पर क्या करता है? प्रिंटिंग का काम करता है। इसलिए इस प्रिंटर को हम थर्मल प्रिंटर या तापीय प्रिंटर कहते हैं। ये हमारा कंसेप्ट खत्म हुआ प्रिंटर का। हम जिस सेक्शन की बात कर रहे थे दोस्तों, वो था आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर के बाद सेकंड नंबर पे हमने प्रिंटर देखा था, और प्रोजेक्टर की भी चर्चा की होगी। नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम इसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर है वैसा ही तो मॉनिटर है। जैसा हमारा प्रिंटर होता है वैसा का वैसा एक और डिवाइस होता है। कौन सा है? प्लॉटर। गुरुजी प्रश्न कैसे आएगा? कोई कथन वाला सवाल दिमाग में आ रहा हो तो आप डिस्कस कर दो। अरे भाई कर देंगे, क्या जल्दी लगी है? वो लगी है तो अभी बताते हैं। प्लॉटर की बात करें तो सबसे तेज प्रिंटर, या मैं कह दूं हार्ड कॉपी डिवाइस है। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर बाद पहले आप क्या कह रहे थे कि सबसे तेज, सबसे अच्छा प्रिंटर तो लेजर प्रिंटर है। थोड़ी देर पहले लिखा भी होगा आपने, ये रहा, यहां पर लिखा आपने सबसे तेज और सबसे अच्छी प्रिंटिंग का काम करता है। अरे भाई अभी लेजर लिखा था, अब क्या लिख दिया गुरुजी? प्लॉटर। अब हम तो कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज क्यों होते हो भैया? प्रश्न लिख देता हूं। क्या लिख रहा हूं बोलो? सबसे अच्छा प्रिंटर, सबसे तेज, अच्छा गुणवत्ता वाला प्रिंटर। प्रश्न क्या है? सबसे तेज और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। ऑप्शन ए है लेजर, बी है थर्मल, सी है इंकजेट, और डी है डॉट मैट्रिक्स। पहला है ये, जो बेस्ट मैच हो सकते हैं वो बता रहा हूं। इस सवाल का जवाब सीधा सीधा क्या होगा दोस्तों? लेजर प्रिंटर होगा। आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये नहीं है किसी ऑप्शन में तो अथवा लगाकर लिख रहा हूं। ऐसा हो सकता है एक नंबर में क्या दिया? लेजर दिया, 2 में क्या दिया? थर्मल दिया, 3 में क्या दिया? इंकजेट दिया,
और 4 में क्या दिया, प्लोटर दिया। अगर किसी एक ऑप्शन में थर्मल का भी नाम हो और प्लोटर का भी नाम हो, उस कंडीशन में हमारा जवाब पता है क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारा जवाब क्या हो जाएगा, प्लोटर हो जाएगा। ठीक है मेरी बात। अब यहां पर लेजर भी है और प्लोटर भी है, उस कंडीशन में क्या आएगा, हमारा आंसर प्लोटर आएगा। ठीक है मेरी बात जी सर, समझ गए। वापस आते हैं, प्लोटर क्या होता है, सबसे अच्छा या तेज प्रिंटर होता है, हार्ड कॉपी डिवाइस होता है, साथ ही साथ बात करूं तो ग्राफिक्स वगैरह या हम कहूं डिजाइनिंग वगैरह की प्रिंटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ग्राफिक या डिजाइनिंग की जो प्रिंटिंग होती है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, प्लोटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक और सिंपल सी बात कहूं कि घर के नक्शे, शहर के नक्शे, इन्हें भी अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग प्लोटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों इनपुट डिवाइस हमने पहले पढ़े, फिर आउटपुट डिवाइस के सेक्शन पे गए और अब हम जो बात कर रहे हैं वो प्लोटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी में अगले नंबर का जो आउटपुट डिवाइस है, सबसे लास्ट में जिस तक हम पहुंचे हैं उसे कहा जाता है स्पीकर। क्या कहा जाता है, स्पीकर। बोलो हार्ड कॉपी का काम करता है कि सॉफ्ट कॉपी का, अरे आवाज को इनपुट देता है कि आउटपुट देता है, तो सिंपल सी बात करेंगे और क्या कहेंगे, आवाज आउटपुट देता है। अब गुरुजी ये लाइन तो पेपर में आएगी नहीं, क्या आएगी, सुनो, 0 और 1 को 0 और 1 की जगह पर ऐसा लिख सकता हूं, प्रोसेस की गई सूचनाओं को, कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को, 0 और 1 को, प्रोसेस की गई सूचनाओं को, कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को ध्वनि के रूप में बदलता है। किसके रूप में बदलता है, ध्वनि के रूप में बदलता है। इसलिए इसे हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों ऑडियो आउटपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस कहते हैं, इसका नाम होता है ऑडियो आउटपुट डिवाइस। ठीक है बात यहां तक। एक और सिंपल सी बात करूं, अपन माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं तो पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको कहूं स्पीकर जोड़ने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है। स्पीकर जोड़ने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं दोस्तों साउंड कार्ड। क्या कहते हैं, साउंड कार्ड कहते हैं। स्पीकर चलाने के लिए हमें एक और चीज की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, साउंड ड्राइवर। तो दो चीजें अपने पास है, पहला है साउंड कार्ड, दूसरा है साउंड ड्राइवर। साउंड ड्राइवर एक प्रकार का हार्डवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर या कोई भी हार्डवेयर चलाने के लिए, साउंड ड्राइवर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी अन्य हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को चलाने के काम आता है। और साउंड कार्ड एक प्रकार का हार्डवेयर होता है जिसके अंदर अपन स्पीकर की क्या लगाते हैं दोस्तों, पिन लगाते हैं या पिन लगाकर हम स्पीकर चलाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेक्शन खत्म हो गया इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं, जिससे मेरे दिमाग में जो कंसेप्ट आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। प्रश्न को पुलिस के तरीके से बनाता हूं, प्रश्न को पटवार के तरीके से बनाता हूं, प्रश्न को मिक्स भी कर देता हूं। ठीक है, चलिए क्या है प्रश्न दोस्तों विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूं वह डिवाइस जो प्रोसेस की गई सूचनाओं को
यूजर के समझने योग्य बनाता है, खालिस्तान है या होता है। तथा अब देखो मैं ये कह रहा हूं पुलिस वाले विद्यार्थी, पटवार वाले विद्यार्थी अलग अलग बिहेव करते हैं। जैसे सर्दी और गर्मी में इंसान अलग अलग बिहेव करता है ना, वैसे ही पुलिस और पटवार के विद्यार्थी अलग अलग व्यवहार करते हैं। पुलिस वालों को कोई काम की बात कहे तो क्यों नहीं करें हम तो, पटवारियों को कहे तो हाँ वो ध्यान देते हैं कितने मिलेंगे, थोड़ा ये चलता है। यहां पर मैं वापस बात पर आता हूं, पुलिस वाले तो 2 लाइन पढ़कर थक जाते हैं, भाई यार कंप्यूटर ही तो है, मार देते हैं तुक्का। लेकिन पटवार, जूनियर अकाउंटेंट और जितने भी एग्जामों में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो वो 2 पढ़ के नहीं रुकते हैं, उन्हें पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़कर देना होता है, क्योंकि ग्रेजुएट हैं वो, उन पर प्रेशर है, बच्चे खिला रहे होंगे, कई बच्चे होने के बाद उन पे और कार्यक्रम में भाग ले रहे होंगे, कई जनरल सी बात कर रहा हूं, कई और प्रेशर में होगी, शादी नहीं हो रही सर, नौकरी लगेगी तब होगी। तो अलग अलग सोच वाले पटवारी मिलेंगे आपको। वह डिवाइस जो प्रोसेस की गई सूचनाओं को यूजर के समझने योग्य बनाता है, खालिस्तान होता है। तथा वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है, खालिस्तान होता है। ऑप्शन 2 गुरुजी दे रहे हैं भैया, मुझे लग रहा है पहले में इनपुट होगा और दूसरे में आउटपुट होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। अब आपको क्या लग रहा है वो तो आप समझेंगे। अब आप कहोगे सर आप तो लाइव तो पढ़ा नहीं रहे हो, फिर भी हम कैसे, अरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से देखिए, समझिए और बताइए। पहला क्या है इनपुट, दूसरा क्या है आउटपुट। दूसरे पे आते हैं, लग रहा है पहले में भी इनपुट आएगा और दूसरे में भी इनपुट आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये 2 नंबर ऑप्शन है। 3 नंबर, पहले में आउटपुट आएगा मुझे ऐसे लग रहा है, दूसरे में इनपुट आएगा। चौथा, पहले में आउटपुट आएगा और दूसरे में भी क्या आएगा, आउटपुट, ऐसा लग रहा है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए सभी लोग और जवाब दीजिए। वह डिवाइस जो प्रोसेस की गई सूचनाओं को यूजर के समझने योग्य बनाता है, पता है क्या आएगा नाम इसमें, आउटपुट। तो पहला कट गया, दूसरा कट गया, ये दोनों जवाब तो होगा ही नहीं। और वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है, कौन सा होता है पता है क्या, इनपुट होता है। कौन सा होता है, इनपुट होता है। तो पहले का जवाब आउटपुट आया और दूसरे का क्या है, इनपुट। इस हिसाब से इसका जवाब क्या हो गया, 3 नंबर। समझा क्या रहा हूं आप लोगों को कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न दिखा ही नहीं और सीधा सीधा हम क्या दे देते हैं, जवाब। दोस्तों ये हमने देखा कि कुछ डिवाइस इनपुट का काम कर रहे थे, कुछ डिवाइस ऐसे थे जो आउटपुट का काम कर रहे थे, अब कुछ ऐसे रह गए जो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे हैं इनपुट, आउटपुट दोनों। ठीक है दोस्तों, एक जनरल सा प्रश्न बता रहा हूं। टेक्निकली एक डिवाइस का जिक्र आप हमेशा सुनेंगे, जब हम जनरेशन पढ़ेंगे तब भी सुनेंगे, उसके बाद भी सुनेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से डिस्कस कर देता हूं। एक डिवाइस का नाम लिख रहा हूं मैं, पंच कार्ड। क्या नाम लिख रहा हूं। अब आप कहोगे गुरुजी आप तो इनपुट आउटपुट बता रहे थे, बीच में पंच कार्ड कहां से आ गया। बोले आ गया, कैसे आया रे, बता रहा हूं। पंच कार्ड का सबसे पहले उपयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है इस आदमी का जोसेफ मेरी जेकार्ड।
पंच कार्ड का सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने उपयोग किया उसका नाम है जोसेफ मेरी जैकार्ड। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम हर्मन होलेरिथ। हर्मन होलेरिथ ने पंच कार्ड का उपयोग आविष्कार सबसे पहले किया। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम, उपयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम, जुड़ गया दोनों। अब मैं कह रहा हूं कि प्रथम दुनिया का पहला, मुझे लग रहा है ऐसा, प्रथम शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा आपके मन में। मैं कहता हूं सबसे पुराना, इससे पहले मेरे हिसाब से कोई सा भी नहीं था। सबसे पुराना स्टोरेज ना कहूं, ऐसा कह सकता हूं इनपुट, क्या कह सकता हूं, आउटपुट। ठीक है, सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस भी कहे, इनपुट आउटपुट भी कहे तो कौन सा था, पंच कार्ड था। क्या नाम था, पंच कार्ड। तीन बातें पंच कार्ड से संबंधित याद रखनी है। उपयोग सबसे पहले किसने किया था, जोसेफ मेरी जैकार्ड ने। किसमें किया था इसने भैया, इसने एक मशीन बनाई थी जिसे हम जैकार्ड लूम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जैकार्ड लूम में जोसेफ मेरी जैकार्ड ने इस पंच कार्ड का उपयोग किया साथियों। अब ये सब चीजें क्या है दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमारा इनपुट आउटपुट का सेक्शन खत्म होगा, जैसे हमारा मेमोरी का सेक्शन खत्म होगा, तो हर सेक्शन के बाद हम अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जिससे और आपको इन बातों का अंदाजा लग जाएगा। चलिए, हमने इनपुट डिवाइस पढ़े थे, आउटपुट पढ़े थे, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, इनपुट आउटपुट दोनों, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनपुट या आउटपुट का काम करते हैं। सबसे पहला नाम में लिखा पंच कार्ड। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में हुआ था। कब हुआ था, 1868 में। आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, याद है क्या, बोले याद है। क्या नाम था भैया, क्रिस्टोफर लेथम। क्या नाम था, क्रिस्टोफर लेथम। यानी पंच कार्ड का कीबोर्ड का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्रिस्टोफर लेथम। भाई इसने तो कीबोर्ड का आविष्कार कब किया था, 1868 में। क्या इससे पहले कोई इनपुट का काम करता था क्या इससे पहले भी कोई स्टोरेज के काम आता था क्या? तो उसका जवाब हम क्या देंगे विद्यार्थियों, पंच कार्ड इससे पहले ये काम कर दिया करता था। वैसे पंच कार्ड एक प्रकार का कौन सा डिवाइस है दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात यहां पर खत्म कर देता हूं। जितने भी हम स्टोरेज डिवाइस इस्तेमाल में लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लोपी, एसएसडी, जितने भी ये डिवाइस होते हैं सभी के सभी आपके दोस्तों इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। जितने भी डिवाइस हैं ये सभी के सभी इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। नंबर अगले पर या एक नंबर पे लिखूं मैं, बात करेंगे हम इसके बारे में विशेषकर। क्या नाम लिखा है, मोडेम। दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, एक तो ऐसे चलते हैं, क्या कहलाते हैं, एनालॉग। कौन से सिग्नल है ये दोस्तों, एनालॉग है। ठीक है, एक ऐसे होते हैं जो ऐसे चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल। दो प्रकार की सिग्नल हो गए दोस्तों, पहला हो गया एनालॉग सिग्नल और दूसरा हो गया डिजिटल सिग्नल। ऐसे चलने वाले सिग्नल कौन से, एनालॉग, और ऐसे चलने वाले कौन से हैं, डिजिटल। डिजिटल में 1 0 1 0 ऐसे सिग्नल चलते हैं। अब मैं क्या समझा रहा हूं, मोडेम क्या करता है, मॉड्यूलेशन व मॉड्यूलेशन का कार्य करता है।
मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का काम करता है। दोस्तों एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना मॉड्यूलेशन होता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलना डीमॉड्यूलेशन होता है। उल्टा बोल देता हूं वापस से, डिजिटल को एनालॉग में बदलना मॉड्यूलेशन होता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलना डीमॉड्यूलेशन होता है। यानी जो नेटवर्क से कनेक्शन हमारे पास पहुंचता है, डेटा या पैकेट हमारे पास पहुंचते हैं, उसे कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करना, फिर वापस से जो कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके देगा उसे नेटवर्क की भाषा में कन्वर्ट करके देना, ये दोनों काम करने की जिम्मेवारी मॉडेम की होती है और ये आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है। कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पर काम करने वाला ये क्या है दोस्तों? डिवाइस है। ठीक है मेरी बात? जो हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल में लेते हैं, इसे इनपुट आउटपुट दोनों की संज्ञा दी जाती है। लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान 29 दिसंबर 2019 को एक पेपर लगा था, उसमें सीधा सा सवाल पूछा गया था कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करने वाला डिवाइस कौन सा है, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया था कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करने वाला जो डिवाइस है दोस्तों मित्रों, उसे कहा जाता है मॉडेम। ठीक है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ठीक है, यहां तक हमने बात की। उम्मीद कर रहा हूं कि सेक्शन अच्छा बनता जा रहा है, आप लोग जुड़ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने क्लास शुरू होते ही कहा था, आपको ऊपर की तरफ देखकर नहीं पढ़ना है, जिसके 90% आए उसकी तरफ देख के नहीं पढ़ना है। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कितना कर रहे हैं उसे देखकर, उसे समझकर पढ़ने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले डिवाइस की चर्चा करते हैं। नंबर अगले पर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हेडफोन। किसकी बात कर रहे हैं? हेडफोन बोल दो भैया, इसको क्या बोल दो? हेडसेट बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो ईयरफोन होता है दोस्तों हमारा, या हेडफोन होता है हमारा, वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा होता है दोस्तों? इसमें आपका स्पीकर लगा होता है, इसमें आपका क्या लगा होता है दोस्तों? इसमें ही आपका माइक लगा होता है। स्पीकर क्या काम करता है? स्पीकर आपका आउटपुट का काम करता है। माइक क्या करता है? माइक्रोफोन क्या करता है? आपका इनपुट का काम करता है। तो हम कह रहे हैं कहीं पर हमें क्या करना हो, वीडियो कॉलिंग करना हो, या हमें नॉर्मल कॉलिंग करनी हो, या हमें कोई मीटिंग्स ज्वाइन करनी हो, उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? उस कंडीशन में हम हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर देता है। चलिए इसके बाद अगले डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है MFD। क्या नाम है? MFD। मतलब क्या हुआ इसका? मल्टी फंक्शनल डिवाइस। मल्टी फंक्शनल डिवाइस का मतलब क्या होता है? आप कभी किसी लैब में गए हो, लैब का मतलब जहां पर कंप्यूटर लैब हो, बहुत सारे कंप्यूटर वहां पर रखे होते हैं, सभी कंप्यूटर की आपस में नेटवर्किंग की होती है, तो वहां से किसी भी प्रिंटर से स्कैन करके फोटो इनपुट हो सकता है, किसी भी प्रिंटर से हम प्रिंट निकाल सकते हैं। वहां पर जो प्रिंटर रखा होता है आजकल ऑफिस हो, स्कूलों में, उससे स्कैनिंग का काम भी हो जाता है, उससे प्रिंटिंग का काम भी हो जाता है, उससे फोटोकॉपी का भी काम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने जिक्र किया था पहले भी, भारतीय टीम का एक खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा, जो बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, और फील्डिंग में तो भारत का नंबर 1 खिलाड़ी है। बताओ तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं। तो एक ऐसी मशीन जो एक से ज्यादा काम करती हो, एक से ज्यादा में ये केवल आउटपुट का काम नहीं है, केवल इनपुट का काम नहीं है, एक से ज्यादा में भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। इसलिए दोस्तों ऐसी मशीन जो एक से ज्यादा काम करती है उसे मल्टी फंक्शनल डिवाइस कहते हैं। तो फोटोकॉपी भी निकल जाती है इससे, इससे क्या निकल जाता है? प्रिंट भी निकल जाता है, और इससे क्या हो जाता है? स्कैन भी हो जाता है। HP का आता है ज्यादातर,
कैनन का आता है, पैनासोनिक का आता है। अलग अलग कंपनियां इन्हें बना रही है और मार्केट में उपलब्ध करवा रही है। यहां तक सभी को बात समझ आ गई? ठीक है सर, आ गई। अब एक छोटी सी और एग्जांपल लेता हूं। ये तो शुरुआत में मैंने बताया था, जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं उन सभी को हम इनपुट आउटपुट की संज्ञा देते हैं। बताओ गुरुजी, पेन ड्राइव किसका काम करता है? पेन ड्राइव इनपुट का काम करेगा कि आउटपुट का करेगा कि दोनों का करेगा? बताओ। पेन ड्राइव क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस होता है, और जितने भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? यस सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और डिवाइस का नाम लिख रहा हूं, SCR। फुल फॉर्म होता है इसका स्मार्ट कार्ड रीडर। आजकल आपने देखा होगा, हम कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हैं जहां पर हमें पेमेंट का भुगतान करना होता है, QR कोड तो लगा के रखते हैं, क्विक रेस्पॉन्स कोड। वहां पर स्कैन करने की एक मशीन रखते हैं, उसी मशीन को हम क्या कहते हैं? स्मार्ट कार्ड रीडर। मैं कह दूं कार्ड ये कर दिया मैंने, क्या? कार्ड को रीड करने वाली मशीन। अब स्मार्ट कार्ड को रीड करने वाली है। अब आपके मन में एक विचार तो आया होगा कि गुरुजी स्मार्ट कार्ड क्या होता है? तो बताऊं क्या? सवाल पूछ लूं क्या? बोल पूछ लो। क्या पूछूं? स्मार्ट कार्ड जारी किया जाता है, यानी स्मार्ट कार्ड को जारी कौन करता है? ऑप्शन ए, स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं बैंक द्वारा। ऑप्शन बी, स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं हॉस्पिटल द्वारा। स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते 3 नंबर पे सरकार द्वारा। 4 नंबर पे ये सभी लोग स्मार्ट कार्ड जारी कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर कि ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो तो बैंक जारी करती है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी वो बैंक करके घर चले जाओ। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं दोस्तों, ये सीरियस है, 1% मजाक नहीं है। जब आप एग्जाम देने चाहते हो, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो जाते ही आपको OMR शीट और पेपर दे दिया जाता है और कहता है एक बार रुक जाओ, खोलना मत। तो कुछ लोग सील खोले बिना उसके अंदर अंगुल डाल के ऐसे चेक करते हैं कि भाई, दोबारा समझा रहा हूं कि जब भी हम पेपर देने जाते हैं ना, तो जाते ही सबसे पहले OMR शीट या पेपर हमें मिल गया, एग्जामिनर कहता है कि पेपर को खोलना नहीं है, तो क्या करते हैं? उसकी सील ऊपर करके उस पेपर के अंदर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, चेक करते हैं, काफी देर तक मशक्कत करके ढूंढते हैं। आधे घंटे बाद पेपर की सील खुल जाती है, पेपर करो ऐसी बेल बज जाती है, फिर लोग क्या करते हैं? उस पेपर पे ऐसे हेड डाउन करके सो जाते हैं। क्या समझा रहा हूं? पहले पेपर खोलने से क्या होगा, पहले पेपर पढ़ने से क्या होगा, उस चीज को अच्छे से समझना होगा। तो कुछ लोगों को जल्दी है, ए लगाया, अब आगे देख दे क्या प्रश्न है। अरे प्रश्न को पढ़ो तो सही। स्मार्ट कार्ड की परिभाषा क्या होती है? ऐसा कार्ड जिसमें चिप लगी हो। क्या लगी हो? चिप लगी हो, उस कार्ड को क्या कहते हैं? स्मार्ट कार्ड। तो क्या केवल ATM कार्ड पे ही चिप लगी होती है क्या? आजकल तो ड्राइविंग लाइसेंस पे भी आती है। आती है कि नहीं आती? बोले आती है। आजकल तो गाड़ी की RC पर भी आती है। तो दोस्तों ये किसके होते हैं उपकरण? सरकार के। 2 आंसर है। तो हॉस्पिटल की और अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल वाले अपने स्टाफ का कार्ड अलग बनाते हैं, जो बायोमेट्रिक या उस मशीन की तरफ करते हैं, उससे उनको क्या मिल जाती है? एंट्री। यानी सभी लोग ये स्मार्ट कार्ड को क्या कर सकते हैं? जारी कर सकते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर हो जाएगा। यहां पर आपको मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं कोई जल्दी नहीं करनी है, अच्छे से बात समझकर जवाब देना है। 2 और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक है हमारा डिजिटल
कैमरा। दोस्तों वेब कैमरे को मैं केवल इनपुट में शामिल करता हूं। वेब कैमरे को मैं दोनों में कभी शामिल नहीं करता हूं, क्योंकि वेब कैमरा केवल आपका चित्र कंप्यूटर में इनपुट करने का काम करता है। डिजिटल कैमरा जिसमें भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, डिजिटल कैमरा जो आप फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे एक स्क्रीन लगी होती है जिस पर आपको डिस्प्ले हो जाता है, चित्र दिखाई दे जाता है, तो उसे हम दोनों में शामिल करते हैं। क्या कहूं, इसमें स्क्रीन व फोटोग्राफी दोनों होती है। इसमें स्क्रीन भी होती है और साथ में क्या होती है दोस्तों, फोटोग्राफी होती है। दोनों चीजें इस्तेमाल में ली जाती है। बात करेंगे, समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज को हम पकड़ कर चले, हर चीज हमारे पास वो आए जो हमारे एग्जाम में काम आने वाली है। साथ के साथ देखा जाए तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है, मेमोरी कार्ड का उपयोग होता है। लास्ट है जिसे हम कहते हैं टच स्क्रीन। टच और स्क्रीन वैसे अलग अलग होता है। टच स्क्रीन दोनों को कंबाइन करके मैंने टच स्क्रीन वर्ड बना दिया। ये किसमें काम करता है, दाब या प्रेशर पर कार्य करता है। भैया इसको टच कर रहा हूं, देखो ये हट रहा है, चल रहा है, कुछ दबा रहा हूं, जब ये काम कर रहा है। क्या इसे बिना टच करे ऐसे कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं। तो दाब या प्रेशर पे जो काम करता है दोस्तों, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे टच स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। और ये आपके इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर सकता है। ये जो डिवाइस हम लोगों ने देखे, ये जितने भी डिवाइस हमने पढ़े, इनपुट वाले पहले देखे थे, अब ये कौन से वाले थे, इनपुट आउटपुट दोनों वाले। एक प्रश्न के बाद इस क्लास को खत्म करता हूं, फिर आगे हम सीपीयू के बारे में या प्रोसेस यूनिट के बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वह डिवाइस जो पॉइंटिंग डिवाइस है, पहला लाइट पेन, दूसरा माउस, तीसरा जॉयस्टिक, चौथा सभी। अभी तो सिंपल सी बात लिखी है मैंने, फिर क्या कह रहा हूं, वह डिवाइस जो स्क्रीन पर प्रत्यक्ष रूप से इनपुट कर सकता है। अरे मैं कोई बाबा जी नहीं हूं भैया कि जो मैं लिख रहा हूं वही प्रश्न पेपर में आ जाएंगे ऐसे के ऐसे, या मैं 10 बता दूं कि भाई तुम तो ये 10 वाले प्रश्न पढ़ लो, ये 10 प्रश्न पूरे के पूरे पेपर में आएंगे। गुरुजी कथन वाले तो कराओ, एक आधे मिलान कीजिए वाली भी कराओ। अरे करवा देंगे, जल्दी का एक ही लगी है, बोल नहीं करवाओ, अरे इसके बाद एक कथन वाला भी करवा देंगे। ठीक है, वह डिवाइस जो स्क्रीन पर प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकता है, इनपुट। ऑप्शन दूं क्या, दे दो। क्या लिखूं, पहला लाइट पेन, दूसरा क्या लिखूं, माउस, तीसरा क्या लिखूं, जॉयस्टिक, चौथा क्या लिखूं, सभी। मैंने क्या कहा था, जो मैं सवाल पूछूंगा वो बिल्कुल सटीक होंगे, मुझे लग रहे हैं कि वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, पहले का जवाब तो सभी को पता है कि सभी ही आएगा। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है, ऐसे उपकरण जिसका कर्सर होता है, कर्सर को हम पॉइंटर कहते हैं और स्क्रीन पर कहीं भी पॉइंट कर सकते हैं। अब अगला सवाल है, स्क्रीन पर प्रत्यक्ष रूप से इनपुट करना टच से हो सकता है। ये जो पेन दिख रहा है ना, इसे स्टाइलर बोलते हैं।
इससे भी मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, टच कर सकता हूं। सुन रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? यस सर, इससे भी मैं टच कर सकता हूं। लाइट पेन होता उससे भी कर सकता था। क्या ये काम माउस से कर सकता हूं? क्या नहीं? क्या ये काम जॉयस्टिक से हो सकता है? क्या नहीं? क्या ये सभी से हो सकता है? क्या नहीं? तो इस सवाल का जवाब सीधा सीधा क्या होगा, 1 नंबर होगा। यहां तक बात समझ आई? ये हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधी भी प्रश्न कर लिए। एक कथन वाला सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कथन नंबर पहला, जॉयस्टिक ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कथन नंबर 2, ट्रैक बॉल एक CUI आधारित इनपुट डिवाइस है। अब जितनी देर मैं ऑप्शन लिखूंगा उतनी देर आप आराम से पढ़ लेना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दोस्तों, पुलिस पटवार, जूनियर अकाउंटेंट या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर जिस भी एग्जाम में आता है, उस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। उस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस का सिस्टमेटिक पढ़ना बेहद जरूरी है। यहां पर मैंने कहा फर्स्ट सही है, मुझे लगा इसलिए कह दिया। फिर मैंने कहा कि सेकंड सही है, मुझे लगा इसलिए कह दिया। तीसरा कहा कि दोनों क्या है, सही है। अरे और कराने का क्वेश्चन, अरे और तो मैं टॉपिक खत्म होने के बाद करवाऊंगा। ये लिखने वाले हैं, 7 वाले प्रश्न है, ये टॉपिक में नहीं मिलेंगे। 4 नंबर, दोनों गलत है। ठीक है सर, अब आप अपने हिसाब से बता दीजिए कि कौन सा आंसर आएगा। कितने जनों को पहला लग रहा है? रे सर मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। पहला सही होने का मतलब क्या हुआ कि दूसरा क्या है, गलत है। दूसरा सही होने का मतलब क्या हुआ, पहला गलत है। दोनों सही होने का मतलब दोनों सही, और दोनों गलत होने का मतलब दोनों के दोनों क्या है, गलत है। यहां पर मुझे जो सवाल का जवाब चाहिए दोस्तों, वो क्या है कि पहला सही है। कैसे? जॉयस्टिक ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर काम करता है, ओके बात है। स्टिक होती है छड़ी, उसके नीचे बॉल लगी आती है, अपन छड़ी को इधर से उधर करते हैं, नीचे बॉल लगी होती है, बॉल साथ के साथ इधर से उधर होती है और इनपुट हो जाता है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जॉयस्टिक ट्रैक बॉल के प्रिंसिपल या सिद्धांत पर काम करती है। अगला है, ट्रैक बॉल एक CUI आधारित डिवाइस होता है। CUI का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, यानी उसमें केवल और केवल सारा का सारा काम किससे होता है दोस्तों, कमांड से होता है। क्या कमांड लिखने के लिए हम लोग ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? ना जी ना, हम कमांड लिखने के लिए ट्रैक बॉल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम कमांड लिखने के लिए केवल और केवल कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड ही एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी काम आता है और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में भी काम आता है। दोस्तों, ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ जिसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित बातचीत भी कर ली। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर 3 जो यूनिट है, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस यूनिट। प्रोसेस यूनिट का मतलब होता है CPU, और CPU के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारा CPU काम करता है, ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।